चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। कहानी की शुरू में हम गैरी और फ्रैंक नाम के दो पेट्रोल ऑफिसर्स को देखते हैं जो इस वक्त आउटबैक हाईवे पर ड्यूटी कर रहे थे। तभी यहाँ से एक ट्रक निकलता है जिसकी स्पीड चेक करने पर 100 से कम मिलती है, लेकिन अपनी ओवर स्पीडिंग का कोटा पूरा करने के लिए अपनी गाड़ी को उसके पीछे दौड़ा देते हैं। थोड़ी दूर तक पीछा करने के बाद इन लोगों ने उस ट्रक को रोक लिया था, लेकिन इन ऑफिसर्स की किस्मत यहाँ पर बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि उस ट्रक में कोई और नहीं बल्कि वही मिस्टर नाम का वही कातिल बैठा हुआ था जिसे हमने वुल्फ क्रीक पार्ट 1 में देखा था। ये दोनों ऑफिसर्स यहाँ पर इस आदमी की खूब बेइज्जती और काफी ज्यादा इंसल्ट करने लगते हैं और साथ ही साथ इसके ट्रक का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि अब साले तेरे ट्रक की तो माँ बहने एक हो रखी है, क्या किसी कबाड़ खाने से तू ये ट्रक उठा करके लाया है। दरअसल इस ट्रक की हालत इसीलिए खराब थी क्योंकि पार्ट 1 में क्रिस्टी और लिज ने इस ट्रक को खाई में धकेल दिया था। अभी दोनों ऑफिसर्स इससे कहने लगते कि तू गाड़ी लिमिट स्पीड से काफी तेज चला रहा था, लेकिन मिच अच्छी तरीके से जानता था कि उसकी गाड़ी लिमिट के अंदर ही चल रही थी। बट ये ऑफिसर्स इसकी यहाँ पर एक भी बात नहीं सुनते हैं और चालान काट करके ट्रक इसे यहाँ से ले जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद ये दोनों ऑफिसर्स बहुत खुश होकर के यहाँ से जाने लगते हैं क्योंकि इन लोगों ने जबरदस्ती किसी का फर्जी चालान बना दिया था। रास्ते में जाते हुए ब्रायन मिच का मजाक उड़ा रहा था, तभी अचानक ये गोली पीछे से आती है और उसके भेजे में एक छेद करके निकल जाती है। अब गोली लग जाने की वजह से इनकी गाड़ी भी ओवर कंट्रोल होकर के सड़क से नीचे उतर करके क्रैश हो गई थी। तभी मिच यहाँ पर इनकी गाड़ी के पास आता है। तब तक गैरी भी काफी जख्मी हालत से गाड़ी से बाहर निकल चुका था। तभी मिच इसे वापस से गाड़ी में बैठाता है और चालान का टिकट इसकी जेब में डाल देता है। फिर इनसे कहता है कि बेटा तुमने अपने दादा का चालान काट करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। इतना कह करके वो गाड़ी में पेट्रोल छिड़कता है और गाड़ी में आग लगा देता है, जिससे ये दोनों ऑफिसर्स यहीं पर मारे जाते हैं। इन दोनों को जान से खत्म करने के बाद ये बड़ी आराम से यहाँ से जाने लगता है। इसके बाद रुटकर और कटीना नाम के एक जर्मन कपल को देखते हैं जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में बैकपैकिंग कर रहे थे और ये दोनों भी अपनी ऐसी की तैसी करवाने के लिए वुल्फ क्रीक जा रहे थे, लेकिन रास्ते में इनको कोई भी गाड़ी नहीं मिलती जिससे ये लिफ्ट ले सके, इसीलिए ये दोनों पैदल ही आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी एक ट्रक इधर से निकलता है और इन दोनों को देख करके रुक जाता है और इस ट्रक में और कोई नहीं बल्कि मिस टेलर बैठा हुआ था। ये दोनों जब उसके पास जाने लगे तभी पीछे से एक और ट्रक आ जाता है। उस ट्रक को पीछे आता देख करके मिच इन दोनों को यहीं पर छोड़ करके चला जाता है। इसके बाद ये दोनों उस दूसरे ट्रक में बैठ गए थे, लेकिन उस ड्राइवर के अजीब बर्ताव को देख करके इन लोगों की पैंटें गीली हो रही थी क्योंकि इस ट्रक को देख करके मिच की भी फट गई थी, इसीलिए वो अपने शिकार को यहीं पर छोड़ करके भाग गया था। फिर थोड़ी देर बाद ये दोनों किसी तरीके से वुल्फ क्रीक पहुंच जाते हैं, लेकिन वुल्फ क्रीक पहले से काफी ज्यादा बदल चुका था। ये दोनों काफी देर तक एंजॉय करने के बाद वापस जाने लगते हैं और अभी भी ये दोनों पैदल ही जा रहे थे क्योंकि इन्हें कोई भी लिफ्ट देने को तैयार नहीं था। अब ऐसे ही चलते चलते रात हो गई थी। तब ये दोनों एक जगह पर रुक करके कैंप लगा लेते हैं। तभी हम यहीं पर मिच को देखते हैं जो अपने ट्रक को लेकर के इधर से ही गुजर रहा था। वो इनके कैंप पे से आती हुई रोशनी को देख लेता है। फिर वो इनके पास आता है और इनसे कहता है कि यहाँ पर कैंपिंग करना अलाउड नहीं है और इसके लिए तुम लोगों को जुर्माना देना पड़ सकता है। फिर वो इनसे कहता है कि मैं टाउन की तरफ ही जा रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहां तक छोड़ सकता हूँ, लेकिन रुककर यहाँ पर इसे साफ साफ मना कर देता है और मिच से कहने लगता है कि कोई हम इलीगल काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम रात को यहीं रुकेंगे और सुबह अपने आप यहाँ से निकल जाएंगे। रुटगर की ये बात सुनकर के मिच के पिछवाड़े में आग सुलग गई थी। तभी ये अपना चाकू निकाल करके रुटगर के पेट में घुसा देता है। ये देख करके कैट भाग करके रुटगर के पास आती है। तभी मिच इसे भी पकड़ लेता है और इसके हाथ बांध करके इसे टॉर्चर करते हुए इसका बलात्कार करने लगता है। तभी रुटगर पीछे से आकर के मिच के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन चाकू लगने की वजह से वो पहले काफी ज्यादा आत्मरा हो चुका था। तभी मिच इसे यहाँ पर और मार मार करके इसे और ज्यादा आत्मरा कर देता है। इसके बाद वो अपने चाकू से रुटगर की गर्दन को अलग करने लगता है, जो देखकर कि कैटरीना के रोंगटे खड़े हो गए थे और उसकी पैंट गीली होने के साथ साथ उसके पिछवाड़े से उसका माल भी निकल गया था। रुटगर की गर्दन अलग करने के बाद वो कैटरीना को भी पकड़ करके बेहोश कर देता है। जब कैटरीना को होश आता है तो वो मिच को देखती है जो रुटगर की बॉडी के टुकड़े कर रहा था। ये देख कर कि ये बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से डर जाती है और मौका देख कर के चुपके से यहाँ से भाग जाती है, लेकिन मिच को यहाँ पर पता चल गया था। तब वो अपने ट्रक में बैठता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। कैटरीना भागती रहती है और किसी तरीके से चकमा देख करके यहाँ से भाग निकलती है। तभी हम इंग्लिश ट्रिस पॉल को देखते हैं जो इसी हाईवे से जा रहा था और अब से हम पॉल को शाहरुख खान कहेंगे। तभी अचानक से कैटरीना शाहरुख खान की गाड़ी के सामने आ जाती है, जिसे देखकर के ये तुरंत ही ब्रेक लगा देता है। कैटरीना की ऐसी हालत देखकर के शाहरुख इसे अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। अब शाहरुख यहाँ पर कुछ समझ पाता तभी मिच पीछे से टक लेकर के यहाँ पर आ जाता है। तभी कैटरीना जल्दी से इसे यहाँ से निकलने के लिए कहती है। तभी शाहरुख गाड़ी को भगाना शुरू कर देता है और फिर मिच इनकी गाड़ी को पीछे से टक्कर मारने लगता है और फिर बराबर में आकर के इन लोगों को डराने और धमकाने लगता है, लेकिन वो किसी
किसी तरीके से यहाँ से चकमा दे करके आगे निकल जाते हैं। फिर आगे रास्ता बंद होने की वजह से इन लोगों को गाड़ी रोकनी पड़ जाती है। तभी मिच भी यहाँ पर आकर के अपनी स्नाइपर निकालता है और शाहरुख पर गोली चला देता है, लेकिन वो नीचे झुक करके अपनी जान तो बचा लेता है, लेकिन वो गोली कैटरीना के वजह के आर पार हो गई थी। शाहरुख उसे मरा हुआ देख कर फौरन अपनी कार को घुमाता है और यहाँ से भाग जाता है। मिच फिर से उस पर गोली चलाता है, लेकिन फिर से वो झुक करके बच जाता है। इसके बाद वो अपनी गाड़ी को आधे तूफान की तरह भगाते हुए मिस्टर काफी दूर पहुंच गया था और एक जगह पर जाकर के अपनी गाड़ी को रोक देता है। फिर ये कैटरीना की बॉडी को अपनी गाड़ी से बाहर निकालता है और उसे ढक करके यहीं पर छोड़ देता है। अब शाहरुख को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था कि लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई थी। इसके बाद ये अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है और रोड ढूंढने निकल जाता है। अब ऐसे ही गाड़ी चलाते हुए सुबह हो गई थी और पूरी रात गाड़ी ड्राइव करने के बाद आखिरकार इसे सुबह सड़क नजर आ जाती है। सड़क पर आने के बाद ये मैप देखने लगता है, तभी इसे गाड़ी अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है। तभी अपनी गाड़ी से नीचे उतरता है और उसे हेल्प मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वो कार बगैर रुके ही यहाँ से निकल जाती है। तभी वो एक बड़े ट्रक को देखता है जो सामने से आ रहा था। जब वो हाथ देख करके उसे रुकने का इशारा करता है तब वो ट्रक उसके करीब आने की बजाय कुछ दूरी पर ही रुक गया था। तभी शाहरुख की नजर उस ट्रक ड्राइवर के चेहरे पर जाती है। जब ये देखता है तो वो कोई और नहीं बल्कि मिच ही था। जैसे ही शाहरुख उसे देखता है तो पैंट गीली हो जाती है और ये गाड़ी में बैठ करके यहाँ से भागने लगता है, लेकिन मिच भी अब हाथ धो करके इसके पीछे पड़ गया था। वो पूरी स्पीड से ट्रक चलाते हुए उसकी गाड़ी को बार बार टक्कर मारने लगता है। ये देख करके शाहरुख अपनी गाड़ी को जिग-जग चलाने लगता है, जिससे मिच को टक्कर मारने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। अब ये दोनों बहुत ही तेज स्पीड में अपनी गाड़ी को चला रहे थे। तभी काफी सारे कंगारू उनकी गाड़ी के सामने आ जाते हैं। शाहरुख किसी तरीके से अपनी गाड़ी को उनके बीच में से निकाल लेता है, लेकिन मिच तो अपने ट्रक से सभी को कुचल देता है। अब दोनों की गाड़ियों का धीरे धीरे फ्यूल भी खत्म हो रहा था। रास्ते में कुछ मोड़ आने की वजह से शाहरुख मिच की गाड़ी से काफी दूर निकल गया था। अब शाहरुख बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है कि आखिरकार इसकी जान बच गई है, लेकिन तभी अचानक इसकी कार का टायर फट जाता है और इसकी गाड़ी खाई के किनारे पर जाकर के रुक गई थी। तभी मिच अपना ट्रिप लेकर के आ जाता है और उसकी कार को टक्कर मार करके खाई में गिरा देता है। शाहरुख की कार ढलान से होते हुए नीचे जाकर के गिर जाती है, लेकिन इसकी खुशकिस्मती थी कि इसकी जान बच गई थी। तभी ये कार से बाहर निकलता है और चिल्ला करके मुझको गाली देने लगता है। कहता है कि साले हरामजादे तेरी ऐसी की तैसी करो, अबे जान में मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तभी अचानक मिच भी अपने ट्रक को ढलान से नीचे गिरा देता है। वो ट्रक शाहरुख की गाड़ी से आकर के टकरा जाता है और दोनों गाड़ियों में आग लग जाती है। फिर शाहरुख मिच को देखता है जो ऊपर खड़ा हुआ इसे देख रहा था। अब शाहरुख यहाँ से भागने लगता है और काफी दूर भागने के बाद वो डिहाइड्रेट होकर के जमीन पर गिर गया था। जब इसकी आंख खुलती तभी अपने सामने एक घर को देखता है जो इससे कुछ ही दूरी पर था। तब ये किसी तरीके से चल करके उस घर के दरवाजे के पास पहुंचता है और बारी बेहोश हो जाता है। फिर कुछ देर बाद जब इसे होश आता तभी अपने आप को एक बेड पर देखता है और इसके पास में कुछ कपड़े रखे हुए थे। जब ये उन कपड़ों को पहन करके बाहर आता है तभी ये जैक और लिन नाम के एक बूढ़े कपल को देखता है जो यहाँ पर रहते हैं। डिनर करने के बाद जैक इसे टाउन तक ले जाने वाला था। तभी यहाँ पर मिच आ जाता है जिसे देख करके शाहरुख के रोंगटे खड़े हो गए थे। तभी वो बूढ़ा आदमी जैक अपनी गन लेकर के बाहर आता है और मिच से कहने लगता है कि चुपचाप यहाँ से चला जा वरना तेरी कब्र यहीं पर खोद दूंगा। तभी मिच चुपचाप यहाँ से चला जाता है। इसके बाद जैक अंदर आकर के कहता है कि जल्दी से हमें यहाँ से निकलना होगा। जब ये अपनी दूसरी गन लेने के लिए जाता है तो वो गन वहाँ पर थी नहीं। तभी अचानक के पीछे से मिच आता है और इस बुड्ढे को यहीं पर जान से खत्म कर देता है। तब बिली इसे देख करके यहाँ से भागने लगती है, लेकिन मिच इसे भी गोली मार करके ऊपर पहुंचा देता है। ये देख कर के शाहरुख यहाँ से भागता है और झाड़ियों में जाकर के छुप जाता है, लेकिन मिच पीछे से आकर के इसे पकड़ लेता है और बेहोश कर देता है। जब इसे होश आता है तो ये एक चेयर से बंधा हुआ था और इस रूम में काफी सारे खतरनाक औजार रखे हुए थे, जिन्हें देख करके शाहरुख के रोंगटे खड़े हो रहे थे और साथ ही इसकी पैंट भी गीली हो रही थी। तभी यहाँ पर मिच एक छुरा लेकर के आता है और इसे आउटबैक का पहला रूल्स बताने लगता है कि इस जगह पर गलती से भी अपनी कार को मत रोको और तेरा गुनाह ये है कि तूने कैटरीना को देख करके अपनी कार रोक दी थी। तभी यहाँ पर शाहरुख मिच को अजीब अजीब तरीके की जोक सुनाने लगता है और मिच को भी इसके जोक काफी ज्यादा पसंद आते हैं, इसीलिए मिच इस पर थोड़ा रहम करता है। फिर इसे कहता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री के बारे में 10 सवाल पूछूंगा, अगर तुमने मुझे 5 सवाल सही बता दिए तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। अब ये सुनकर के शाहरुख बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ये हिस्ट्री का स्टूडेंट था। तभी मिच यहाँ पर एक ग्राइंडर लेकर के आ जाता है और इसे कहता है कि तुम्हारे हर एक गलत आंसर के बदले में तुम्हारी एक उंगली काटी जाएगी। तभी मिच अमिताभ बच्चन की तरह सवाल पूछना शुरू कर देता है और शाहरुख भी हर सवाल का आंसर ठीक ठीक तरीके से दे रहा था, लेकिन फिर भी मिच इसकी एक उंगली को काट देता है क्योंकि शाहरुख का सही जवाब देना भी इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। फिर अगला सवाल करता है कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे खतरनाक क्रिकेटर आखिर कौन है। अब इस सवाल में शाहरुख फंस जाता है क्योंकि इसे क्रिकेट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। तभी मिच इसे हिंट देते हुए कहता है
है कि उसका नाम डी से शुरू होता है। तभी शाहरुख जवाब नहीं बता पाता, तभी ये उसकी दूसरी उंगली काटने लगता है। तभी शाहरुख दूसरा हाथ आगे करते हुए कहता है कि इसकी उंगली काट दो। तब मिच उसकी बात मानते हुए दूसरे हाथ की उंगली काट देता है। एक्चुअल में शाहरुख ने जानबूझकर के जवाब नहीं दिया था, क्योंकि इसके दोनों हाथ की उंगलियां कटने से इसके दोनों हाथ खुल चुके थे। जब मिच अपने लिए ड्रिंक लेने के लिए जाता है, तभी शाहरुख एक हथौड़ा उठा करके अपने पास रख लेता है। जैसे ही मिच वापस आता है, तभी शाहरुख उस हथौड़े से उसके ऊपर हमला कर देता है और कहता है कि हरामजादे, ये मेरे क्रिकेटर वाले सवाल का जवाब था। फिर जब शाहरुख यहाँ से निकलने की कोशिश करता है तो ये यहाँ से निकल नहीं पाता है, क्योंकि ये जगह एक बुलबुलैया की तरह थी। यहाँ पर काफी सारे टूरिस्ट जख्मी हालत में पड़े हुए थे। तभी एक टूरिस्ट शाहरुख का हाथ पकड़ लेते हुए इससे मदद मांगने लगती है, लेकिन शाहरुख यहाँ से भाग करके किसी तरीके से एग्जिट तक पहुंच चुका था। जब मिच उसकी तरफ अपने कुत्ते छोड़ता है, तब एक कुत्ता ट्रैप में फंस करके मर जाता है। इससे शाहरुख को पता चल जाता है कि बाहर निकलने के रास्ते में ट्रैप लगे हुए हैं। अब शाहरुख एक जगह पर छुप जाता है और जैसे वो उसे आता हुआ देखता है, तभी वो उसे उस ट्रैप में धक्का दे देता है, जिससे तुरंत ही उसकी मौत हो जाती है। लेकिन बाद में शाहरुख को पता चलता है कि ये तो वो टूरिस्ट थी जो इसे मदद मांग रही थी। तभी मिच पीछे से आकर के इसे पकड़ लेता है और बेहोश कर देता है। जब शाहरुख को होश आता है तो वो एकदम नंगा टाउन के बीच में बंधा हुआ था और इसके हाथ में पेपर था जिस पर लूजर लिखा हुआ था। इसके बाद हमें एक स्टेटमेंट दिखाया जाता है, जहाँ पर शाहरुख ने पुलिस को सब कुछ बताने के बावजूद पुलिस ने शाहरुख को वुल्फ क्रीक में हुए अनसॉल्व मर्डर के बारे में सस्पेंस बना दिया था, जबकि खुद ही एक विक्टिम था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान शाहरुख को ब्रेकडाउन हो गया और फिर इसे वापस इंग्लैंड भेज दिया गया, जहाँ पर इसे ऐश्वर्या हॉस्पिटल में फुल टाइम केयर पे रखा गया और अभी भी वो वहाँ पर परमानेंट रेजिडेंट लिस्टेड है। वही हम मिच को देखते हैं जो अभी भी आजाद और खुला अपने शिकार की तलाश में घूम रहा था। और इसी के साथ ही कहानी वुल्फ क्रीक 2 यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक एंड कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।